यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव का कार्यकाल इस माह पूरा हो जाएगा। यूपीसीएल सहित सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि राज्य सरकार उनको 2 साल का सेवा विस्तार देने जा रही है। अनिल यादव के सेवा विस्तार पर सोशल मीडिया में जंग छिड़ी हुई है। यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव पर युवा नेता बॉबी पवार समेत कई लोगों ने करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उनके बेटे की फर्म को लेकर पटेल नगर थाने में भी केस दर्ज है और इस पर पिछले 2 साल से जांच लंबित है। विजिलेंस जांच भी चल रही है। एडवोकेट सुनील गुप्ता ने दिल्ली में 28 मई को प्रेस वार्ता कर यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव पर 200 करोड़ की संपत्ति बटोरने का दावा किया था। बॉबी पवार ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनिल यादव से आय से अधिक संपत्ति का मामला भी उठाया था। बॉबी ने अनिल यादव पर स्वयं पत्नी, पुत्र और पुत्री के नाम पर आय से अधिक संपत्ति बटोरने का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत उन पर जांच भी बैठी थी। यूपीसीएल एमडी अनिल यादव के सेवा विस्तार मामले में सत्ताधारी दल भाजपा और कांग्रेस एक साथ दिखाई दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा, सेवा विस्तार से जूनियर अधिकारियों का मनोबल टूटता है। उन्होंने कहा, यूपीसीएल के एमडी पर तमाम गंभीर आरोप हैं। यूपीसीएल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि विवादित और भ्रष्टाचारी अधिकारी को सेवा विस्तार देकर सरकार भ्रष्टाचारियों को बलवित और पोषित करने का काम कर रही है। सरकारें आई और गई, लेकिन कोई भी अनिल यादव के खिलाफ जांच या कार्रवाई नहीं कर सका। ठीक है, सब चुप है, लेकिन सच यही है कि यदि विवादित अधिकारी अनिल यादव को सीएम धामी सेवा विस्तार दे रही हैं, तो समझ से परे है कि इन पर इतनी मेहरबानी क्यों। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता थी वो यूपीसीएल के जो एमडी है अनिल कुमार यादव, ये उनके ऊपर थी। उनके ऊपर का मतलब है कि उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार पूर्व में किया गया है, जब मुख्य अभियंता पिटकुलू रहे थे तब उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया था और जांच कमेटी के द्वारा सिद्ध किया गया था कि ये भ्रष्टाचार हुआ है और ये भ्रष्टाचार अपने स्तर पर भी और अपने बेटे के नाम फर्म बनाकर या अपने बेटे के अकाउंट में दूसरे फर्मों से पैसा डलवाकर या तमाम प्रकार के जो आरोप उन पर लगे थे, वो आरोप सिद्ध हुए थे। और उन आरोपों की पुष्टि होने के बाद जब जांच समिति ने ये लिख दिया था कि विभाग विजिलेंस से इनकी जांच करवाएं या उच्च स्तरीय कमेटी गठित करें, परंतु विभाग ने ना तो उन पर जांच करवाई और जांच ना करवाने के बाद उनको आगे पदोन्नत करते गए और उन्हें आगे भेजते गए। आज स्थिति यह है कि अगर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जिन अधिकारियों ने अखंड भ्रष्टाचार विभागों में किया है, और उसके बाद जब चीज़ें निकल कर आई तो उनके नाम पर देखी जा रही है कि उनके नाम और उनके परिवार के नाम 100 से 150 करोड़ 200 करोड़ के बीच संपत्ति का जो ब्यौरा हम लोग दे रहे हैं कि इतनी संपत्ति अर्जित की गई है, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है। जिसकी पत्नी हाउसवाइफ हो, जिसकी पुत्री नाबालिग उस समय हो, पुत्र नाबालिग हो, उनके द्वारा इस प्रकार की संपत्ति अर्जित किया जाना कहीं ना कहीं संदेहपद है। अब हम चाहते हैं कि ये विभाग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का है और उनके विभाग में इस प्रकार के अधिकारी कार्यरत हैं जिनके द्वारा भ्रष्टाचार का जो स्तर है वो काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान ले और हमारी विजिलेंस इसका संज्ञान ले। विजिलेंस के लिए हमारे पास पुख्ता तरीके से संपूर्ण दस्तावेज हैं। अगर विजिलेंस चाहें तो हमसे संपर्क करके इन लोगों के दस्तावेज ले सकती है और इन पर कार्रवाई कर सकती है। जिस तरीके से अधिकारियों को एक्सटेंशन दिया जाता है अभी, जबकि अनिल यादव जो यूपीसीएल के एमडी है उनके काफी भ्रष्टाचार, लेकिन उनको 2 साल का फिर दिया जा रहा है। देखिए, मैं सिद्धांत इस बात का पक्षधर नहीं हूँ अधिकारियों को एक्सटेंशन दिया जाए। एक सेवानिवृत्ति की एक उम्र है, उसके बाद सेवानिवृत्ति होनी चाहिए और बाकी लोगों को मौके मिलने चाहिए। तो सिद्धांत मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ। मैं नगर निगम में भी रहा था, लेकिन कभी मैंने एक्सटेंशन की सिफारिश नहीं की और मैं उसके पक्ष में कभी भी नहीं रहा। को एक्सटेंशन देने की तैयारी की जा रही है, आपके समय देखते हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के प्रतिरूप बन चुके यादव जो है। निश्चित रूप से सरकार पूरी सरकारी एक्सटेंशन में चल रही है। आप देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी से लेकर पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई विभाग है, यूपीसीएल है, पिटकुल है, आपका यूजेबीएनएल है, आपका तकनीकी शिक्षा परिषद है, ये सब तो एक्सटेंशन में चल रहा है। महत्वपूर्ण विभाग जितने हैं सारे के सारे एक्सटेंशन में चल रहे हैं और पूरी सरकारी एक्सटेंशन में चल रही है। और निश्चित रूप से एक्सटेंशन मिलने से जो जूनियर अधिकारी होते हैं उनके मनोबल उनका टूटता है, उनकी मनोवृत्ति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इससे सबसे बड़ी बात जो है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात होती है।
और यूपीसीएल में तो गजब ही हो गया, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई हैं। वहाँ के जो अनिल यादव हैं, जो एमडी हैं, उनके ऊपर तो तमाम गंभीर आरोप लगे हैं और पता नहीं मुख्यमंत्री जी ने किस संबंध में, किस लिए, क्या सोचकर उनको एक्सटेंशन देने का काम किया है। वो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे उत्तराखंड का कलंकित करने वाला काम हो रहा है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को एक्सटेंशन देकर, सेवा विस्तार देकर सरकार भ्रष्टाचारियों को पल्लवित और पोषित करने का काम कर रही है।